तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आखिरकार रूडो ने यह डिसाइड कर लिया है कि वह भी एक क्लीनर बनेगा, पर अभी भी उसने अपनी ग्लव्स की पावर यूज करना नहीं सीखा है। एंड यहाँ पर एक बंदा उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या रूडो उस बंदे को उसे ढूंढने से पहले ही उसकी पावर को इस्तेमाल करना सीख पाएगा, या फिर वह बंदा उसे ढूंढकर उसके साथ कुछ बुरा करेगा। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। अब रात को जांका नोटिस करता है कि सभी लोग रूडो के यहाँ पर आने की खुशी मना रहे हैं, जिस वजह से यह सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पर रूडो खुद बहुत ज्यादा उदास बैठा है। इसके बारे में जांका रियो से पूछने लग जाता है कि यह ऐसा क्यों बैठा है। रियो बताती है कि कल की जॉब में इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया, इस वजह से यह इस तरह से उदास बैठा है। जांका कहता है तो यह बात है, और एक बात और मैंने सुनी है कि तुमने कुछ अजीब से ट्रैश मॉन्स्टर से फाइट की है। यह बताती है कि तुम सही कह रहे हो, उस ट्रैश मॉन्स्टर का कोर कोई एनिमा नहीं था, बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था जो कि उसे पावर दे रहा था। बट मैंने उसकी टेंशन हायर अप्स पर छोड़ दी है, तो अब इस मैटर को वही लोग संभालेंगे। अब रूडो के पास वही सपोर्टर आता है और वह अपना नाम ग्रीस बताता है, और वह रूडो को उसके साथी फेलो को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। यह कहता है मैंने चाहे उसे बचाया था, पर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिस वजह से रियो और तुम्हें मुझे बचाना पड़ा। और ऊपर भी जब स्पीयर पे ऐसा कुछ होता था जहाँ मैं अपने टेम्परामेंट लूज करके किसी के साथ भी लड़ पड़ता था, और तब रेक्टो मेरे बदले में उनसे माफी मांगता था। मैं जल्द से जल्द ऊपर जाना चाहता हूँ, पर मैं अभी भी नहीं बदला हूँ, और दूसरे लोग ही मुझे बचाते हैं, और मैं वो कभी नहीं बन पाता जो कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। आखिरकार मैं ऐसा हूँ क्यों? अभी ग्रेस कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्टर्स को पावरलेस वीकलिंग समझते हैं, पर तुमने हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं समझा। और जिसे तुमने बचाया था उसका नाम फॉलो है, और वह क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया था कि वह ट्रैश मॉन्स्टर्स को हरा सके, पर बिना पावर्स के वह ट्रैश मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, इसलिए वह अपने ऑब्जेक्ट का ध्यान रख रहा है ताकि वो एक दिन गिवर बन सके। बट जब से वह एक सपोर्टर बना है, उसने कहा है कि अगर वह आगे जाकर गिवर भी बन जाता है, फिर भी वह सपोर्टर रहना ज्यादा पसंद करेगा, ताकि वह लोगों के सामने शो ऑफ कर सके जो कि सपोर्टर को कम समझते हैं। और अब वो इसी के लिए मेहनत कर रहा है। तो इसीलिए तुम्हें भी ताकतवर होने के आइडियाज और दूसरे लोग तुमसे क्या चाहते हैं, इसे साइड में रख देना चाहिए और इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। और अगर तुम यह कर लोगे तो तुम्हारा पाथ भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अपने आप पर विश्वास रखो, और चाहे तुम यहाँ पर हमारे साथ हो, पर तुम अभी भी जिंदा हो, तो इसलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड मत हो। और ग्रीस रूडो के सिर पर हाथ फेरता है, जिस वजह से उसे अपनापन महसूस होता है। और तब एंजिन और रियो वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसे खाना खाने के लिए बुलाने लग जाते हैं। उन्हें देखकर रूडो को फैमिली जैसा महसूस होता है, एंड यहाँ पर सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा ग्रेफिटी बनाना स्टार्ट कर दे रहा है, जिसे सभी लोग बड़े ध्यान से देखने लग जाते हैं। और एंजी रूडो को भी उसे बड़े ध्यान से देखने के लिए कहता है, ताकि रूडो समझ सके कि उसे किसी भी हालत में अपने गोल की तरफ बढ़ना है। अब यहाँ पर उस बंदे की बुरी हालत हो चुकी है, जिसे रूडो ने पिछली बार मारा होता है, और एक बंदे ने उससे रूडो की सारी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है। इस वजह से उसे रूडो की अपीयरेंस का भी आइडिया हो जाता है। अभी यहाँ पर सेमिया को एक रिक्वेस्ट के लिए फोन आता है, जिसके लिए वह गिवर्स और सपोर्टर्स को इकट्ठा कर लेती है। तभी जांका सेमिया से पूछने लग जाता है कि आखिरकार रूडो उनके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि उसने अभी तक क्लीनर्स को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, जिस वजह से वह अभी ट्रेनिंग नहीं कर सकता। सेमिया कहती है कि मैंने रूडो को इस वजह से यहाँ बुलाया है क्योंकि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है वह रूडो से ही रिलेटेड है। एक मर्चेंट पर पॉल्यूटेड जोन में ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया था, और उसने उसके प्रीशियस सामान को चुरा लिया है, जिस वजह से वह मर्चेंट क्लीनर के द्वारा ट्रैश मॉन्स्टर को मरवाकर अपने सामान को वापस हासिल करना चाहता है। और ऊपर से उसने वहां पर एक लिविंग पर्सन को भी देखा है, जो कि स्पीयर से आया है। एंड यह बहुत ज्यादा अजीब है कि इतने कम टाइम में दो लिविंग स्पीयराइट यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद रूडो को इसमें इंटरेस्ट होगा, और शायद इससे उसे वापस जाने का भी रास्ता मिल जाए। और तभी क्रिस रूडो को ध्यान से सोचने के लिए कहता है। रूडो कहता है कि मैं अभी भी अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया हूँ, जिस वजह से मैं फिर से सब पर बर्डन बन जाऊंगा, और इन्हें मुझे फिर से बचाना पड़ेगा। बट अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो मुझे शायद वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा, जिस वजह से हम देखते हैं कि रूडो जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर जांका को अभी भी यह बात अच्छी नहीं लग रही होती है। तभी सेमिया उसे बताती है कि पहले यह काम एंजिन करने वाला था, पर उसे किसी मिशन पर जाना पड़ा, और उसने कहा कि उसे जांका पर पूरा विश्वास है कि वह इसे संभाल सकता है, जिसे सुनकर जांका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यह काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब यह लोग लोकेशन पर जाने लगते हैं। रूडो कहता है कि ग्रेस क्या तुम अपने पास एक वेपन नहीं रखते? यह बताता है कि मैं सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ एक नाइफ तो कैरी करता हूँ, बट मुझे हाथों से लड़ना ज्यादा पसंद है। तभी फॉलो कहता है कि रूडो इसके पास एक तेलसीमैन है, जिससे कि यह प्रे करता है ताकि हम लोग सही सलामत वापस आ सके। ग्रीस कहता है फॉलो तुम्हें सब कुछ इसे बताने की जरूरत नहीं है। तब रूडो को एहसास हो जाता है कि ग्रीस बहुत अच्छा इंसान है। अब एकदम से वह मर्चेंट इनके सामने आ जाता है, जिसने उनको हायर किया होता है, और रूडो उसे देखते ही स्पिराइट के बारे में पूछने लग जाता है, जिसे उसने देखा होता है, और यह कहता है कि मैंने उस स्पिराइट को दूर से ही देखा था, और वैसे भी वह बेहोश था, तो इसीलिए मैं उनसे
उनसे कुछ नहीं पूछ पाई और मुझे उसकी चिंता हो रही है, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द ट्रैश मॉन्स्टर को हरा दो। रूडो कहता है कहीं तुम उस स्पेराइड को बेचने के बारे में तो नहीं सोच रही थी? यह कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है, पर मुझे वैसे स्पेराइड के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और तब वह मर्चेंट उन सभी को उस लोकेशन पर लेकर जाने लग जाती है। अब जांग का मन ही मन सोच रहा होता है कि ट्रैश मॉन्स्टर्स ह्यूमन को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वह स्पेराइड अभी तक जिंदा होगा। पर फिर भी एक ट्रैश मॉन्स्टर ने एक ह्यूमन को किडनैप कर लिया, यह तो बहुत ज्यादा अजीब बात है और मुझे इन सब में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब यह सब लोग इस बिल्डिंग में चले आते हैं एंड यह लोग उस बिल्डिंग को सर्च करने लगते हैं एंड तभी उन्हें कोई पर्सन जैसा दिखाई देता है। तब वो मर्चेंट उन्हें धक्का देकर उस स्पेराइड वाले बंदे को बचाने के लिए गए थे, पर रूडो तभी ध्यान से देखता है कि जो उन्हें पर्सन लग रहा है वह एक डॉल है। तभी वह मर्चेंट एकदम से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लग जाती है एंड जहाँ क्लीनर्स खड़े होते हैं वहाँ की जमीन टूट जाती है, जिस वजह से वह सब नीचे गिर जाते हैं। एंड तभी क्रिस उस मर्चेंट से स्पेराइड के बारे में पूछने लगता है और वह मर्चेंट रूडो की तरफ इशारा करके मर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड तब वहाँ पर दो और लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जांका को समझ आ जाता है कि उन लोगों ने इन्हें फंसाया है और उनके सामने रेडर्स हैं जो कि रूडो के ही पीछे पड़े हैं। एंड यहाँ रूडो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह रेडर्स कौन है। क्रिस बताता है कि ये रेडर्स गुंडे होते हैं एंड पहले तो ये लोग छोटे मोटे चोर हुआ करते थे, पर कुछ सालों से इनकी मेथड्स और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है और मैंने सुना है कि यह लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स में भी पार्ट ले रहे हैं। और अब सबसे कमाल की बात तो यह है कि यह सारे रेडर्स गिवर्स हैं। तभी ग्रेस 3 सपोर्टर्स को वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है और वह खुद फोलो के साथ मिलकर रूडो को बचाने के लिए डिसाइड करता है, जिस बात पर जांका भी एग्री करता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं ताकि जांका उन रेडर्स को संभाल सके। अब जांका कहता है कि तुम सभी लोग उस स्पेराइड को काफी ज्यादा चाहते हो और वैसे मुझे लगा ही था कि यह चीज होने वाली है, बट मुझे यह नहीं लगा था कि तुम लोग इतने तेज निकलोगे। और लगता है इस स्पेराइड के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और उसे बेचकर तुम लोग आसानी से जिंदगी जीना चाहते हो। तभी यह कहती है कि हम उस बच्चे को बेचना नहीं चाहते, हम तो उस बच्चे के जरिए सफायर के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि वह बिना मरे बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ तक कैसे पहुंचा। जांका कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी अगर यह रूडो को पकड़ने के लिए एक ट्रैप है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं होगा, जिस वजह से मैं तुम सबको हरा सकता हूँ। अब यह कहती है चाहे यहाँ पर कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है, पर यहाँ पर मेरे मर्ड से बने हुए बहुत सारे लोग हैं। जांका कहता है कि चिंता मत करो, इन्हें तो मैं बहुत आसानी से अपनी पावर से संभाल लूंगा। तब यह लड़की अपने मर्ड से बने मॉन्स्टर के जरिए जांका पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर जांका बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर को हरा देता है। बट तभी हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर में एक रेडर छुपा है जो कि जांका के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। यह कहता है कि आज तक तुम लोगों ने सिर्फ ट्रैश मॉन्स्टर्स को ही हराया है, जिस वजह से तुम्हें ह्यूमंस के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, तो चलो अब तुम्हारे साथ एक गेम खेला जाए। तब वो मर्ड मॉन्स्टर जांका पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वह दूसरा रेडर भी उन मॉन्स्टर में छुपकर जांका पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जांका जख्मी होने लग जाता है। और जैसे ही उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है वैसे ही वह नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे भी मर्ड है, जिसे उस लड़की ने ही ट्रैप के तौर पर सेट किया होता है। यह लड़की कहती है कि इस टाइम तुम ही एक बंदे हो जो हमें रोक सकते हो यहाँ पे, तो इसलिए अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो हम उस बच्चे को आसानी से हासिल कर पाएंगे, तो इसलिए अब जल्दी करो और इस मड में डूब कर मर जाओ। तभी जांका कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यह तुम्हारी बेकार सी चीजें मुझे गुस्सा दिला रही है। बट शांत रहकर मुझे यह पता चला कि जो तुम्हारे पास शवल है उसके जरिए तुमने अपने मर्ड को कंट्रोल कर रखा है और दूसरा बंदा अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के जरिए मुझ पर हमला कर रहा है। बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बंदा तो अपने मुक्कों से ही मुझ पर हमला कर रहा है। तो चाहे मैं लोगों के साथ लड़ने में काफी कम एक्सपीरियंस्ड हूँ, बट मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूँ और हर सुबह मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ और इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी उस लड़की के सारे मर्ड मॉन्स्टर्स जांका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं और जांका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जोर से जमीन पर पटकता है, जिस वजह से उसके बीच से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है और इस फ्रीक्वेंसी की मदद से जांका उस पर्सन को ढूंढ लेता है जो कि मर्ड मॉन्स्टर के अंदर छुपा हुआ है, जिस वजह से जांका एक ही हमले में इन दोनों को ही हरा देता है। पर तभी वहां पर एक और राइडर आ जाता है और यह वही बंदा है जो कि रूडो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है। एंड यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना क्या ये बंदा रियल में बहुत ज्यादा पावरफुल है और क्या ये जांका को हरा देगा। और सबसे पहले कमेंट करने वाले बंदे का कमेंट मैं पिन करूंगा। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका भाई आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देखना, मैं ट्रेंडिंग एनिमेज पर ही वीडियोस बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।